नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर आप सभी का वंदन अभिनंदन। आप सभी सहारा के पीड़ित और प्रताड़ित निवेशक साथियों को और देश भर के 12 लाख एजेंट साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और देशवासियों को जो है होली की शुभकामनाएं। साथियों, आज सहारा का पीड़ित जमाकर्ता आज अपने भुगतान के लिए परेशान है। आज होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन सभी त्योहार हमारे लिए केवल एक त्योहार तक सीमित रह गए। लेकिन एक औपचारिकता है और औपचारिकता को ही निभाने का काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता उसकी परेशानियां गहराती हैं। जब पैसा होते हुए आज वो उस पैसे का उपयोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने, अपना मकान बनवाने, अपना इलाज करवाने, अपनी अन्य सुख सुविधाओं के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए नहीं कर पाता, तो बड़ा वो दुखी और व्यथित होता है। तो आज यही 13 करोड़ जमाकर्ताओं की परेशानियां हैं और इसको लगातार अनदेखी करने का काम सहारा इंडिया परिवार ने किया है। सहारा इंडिया कहने को एक परिवार का नाम देता था, लेकिन आज उसी परिवार ने इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को छलने का काम किया है। इस देश के 65 करोड़ परिवारजनों में अंधेरा लाने का काम किया है। लेकिन आज बड़ा दुख का कारण है कि सरकारें भी इसको संरक्षण दे रही, सरकारें भी लगातार इनको संरक्षण दे रही हैं और सरकार की ही छत्र छाया में ये फल रहे हैं और फूल रहे हैं। क्योंकि आज नियामक इनको लाइसेंस देते हैं और लाइसेंस देने के बाद में ये लगातार उन नियमों और कानूनों का लगातार उल्लंघन करते हैं जो इस देश के नियामकों ने बनाए थे। तो आज सरकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनको संरक्षण है और आज सम्मानित सुप्रीम कोर्ट भी सहारा के पीड़ित निवेशकों की दुख और परेशानियों को नहीं देख पा रहा, नहीं सुन पा रहा। आज जहां भी कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं वहां 30,000 कोर्ट में स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव, एसवी सिंह, अलग सिंह से जुड़ी जो भी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है उसमें एक नई तारीख मिल जा रही है, लेकिन नहीं मिल रहा तो इंसाफ। आज आम जमाकर्ता अपने भुगतान के लिए परेशान है, आज उसको इंसाफ नहीं मिल रहा और सरकारें और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट भी संज्ञान नहीं ले पा रहे। लेकिन आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने ठाना है कि किसी भी सूरत में हमें इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज को आंदोलन के रूप में, क्योंकि अभी आचार संहिता लग चुकी है, आंदोलन नहीं किया जा सकता, तो हम लीगल में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी पीआईएल के रूप में हम इस देश के लाखों और करोड़ों जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। आप किस तरह जुड़ सकते हैं? मेरे कई वीडियो लाइव में हैं, आप मेरे रात्रि के लाइव में 9 बजे देख सकते हैं और मेरे चैनल की कम्युनिटी में पूरी जानकारी दी हुई है और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन पर आप जा सकते हैं। साथियों, आज सहारा की पैरा बैंकिंग बंद हो गई। पैरा बैंकिंग बंद होने के बाद में इनके कुछ चाटकार और कुछ मूर्खदान के लोग ये स्कूटी रेंटल लेकर आए। आज उसमें भी वो भी जो है बंद होने की कगार पर है और वो भी बंद ही हो चुकी है। उसमें भी पे आउट नहीं मिल रहा, उसमें भी निवेशक परेशान है, उसमें भी पे आउट नहीं मिल रहा, उसमें भी निवेशक जो है परेशान है और गुमराह तरीके से लोगों से लगातार पैसा लेने का काम किया है। आज सहारा ने केवल देश के लोगों को ही नहीं जो है ठगा है और इनकी चारों सोसाइटियों में अलग अलग राज्यों में कार्य करने की अनुमति थी, लेकिन इन्होंने केवल देश ही नहीं विदेश तक, नेपाल तक लोगों से पैसा निवेश करवाया है। नेपाल तक के लोगों से जो है पैसा निवेश लिया है। लेकिन आज किस नियम के तहत और किस कानून के तहत इनको नेपाल में निवेश लेने की अनुमति मिली थी, यह मेरा प्रश्न है। आज नेपाल के कई लोग हमारे चैनल पर जुड़ते हैं, अपनी दुख और परेशानियों को कहते हैं। क्या इस रिफंड पोर्टल जो सहारा इन सोसाइटियों के निवेशकों को लेकर आई है वो क्या नेपाल के लोगों के लिए प्रभावी है? क्या नेपाल का आधार कार्ड, पैन कार्ड से उस रिफंड पोर्टल से उनको पैसा मिल पाएगा? क्या 1 करोड़ 21 लाख लोग लॉगिन करते हैं? 1 करोड़ 21 लाख लोग लॉगिन करते हैं, 270 करोड़ का भुगतान ये दे पाते हैं, तो ये सरकार का जुमला नहीं है तो क्या है कि 1% निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। आज दूसरे तरफ आप इनको बचाते नजर आ रहे हैं, दूसरे तरफ एक तरफ सरकार इनको संरक्षण दे रही है। इनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात करते नजर आ रहे हैं स्वप्ना राय से, जबकि स्वप्ना राय सैकड़ों और हजारों एफआईआरों में नामजद आरोपी हैं। अलग अलग कोर्टों ने उनकी कुर्की करने के और गिरफ्तारी करने के आदेश दिए। तो अगर इसको कानून का माहौल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको कानून का माहौल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो साथियों, जागरूक रहने की जरूरत है।
पीआईएल का संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का हिस्सा बने और लगातार सरकार इनको बचाने का काम कर रही। चूंकि चुनाव नजदीक है, आपके भुगतान के लिए कोई गंभीर नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मोदी का परिवार, मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है, तो इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को मोदी जी अपना परिवार क्यों नहीं मानते? क्यों वो विगत कई सालों से आज अपने भुगतान के लिए परेशान है? आज मोदी जी क्यों नहीं देख पा रहे? आज मोदी जी उनकी पीड़ा को क्यों नहीं सुन पा रहे? ना आज सत्ता पक्ष में बैठे लोग, ना विपक्ष में बैठी राजनीतिक पार्टियां, आज कोई भी जो है इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर ये राजनीतिक दल हमारी परेशानियों को नहीं देखेंगे, हमारी दुख और परेशानियों को नहीं देखेंगे, तो फिर हम लोग इनको क्यों वोट देंगे? और इस बार हमने ठाना है कि हमें किसी भी राजनीतिक दल का हम समर्थन नहीं करते हैं। अगर ये राजनीतिक दल हमारी दुख और परेशानियों से मतलब नहीं रखते तो हम भी इनको इस बार वोट नहीं देने वाले हैं और इस बार नोटा का ही जो है मतदान करेंगे और नोटा पर ही बटन दबाएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक दल इतनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रहे कि सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के साथ न्याय कर पाए। तो साथियों, आज होली है और होली की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज सहारा का पीड़ित जमाकर्ता कैसे होली का त्योहार मनाएगा, कैसे अपने परिवारों के साथ खुशहाल जिंदगी जिएगा? आज 4000 एजेंट जो खत्म हो गए, जिन्होंने डिप्रेशन और तनाव में आत्महत्या कर ली, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? उनको सजा कौन देगा? आज इस देश का नेशनल मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहता है, आज नेताओं के बंगलों के बाहर खड़ा दिखता है और आज सरकारों के इशारों पर चलता नजर आता है। तो आज वो मीडिया को क्या कहेंगे कि इस देश में सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशकों की त्रासदी उस नेशनल मीडिया को नहीं दिख रही। तो साथियों, जागरूक रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और पीआईएल का हिस्सा बने। जल्द से जल्द अपनी एक्सेल फाइल को और जो अपने दस्तावेजों को दिए गए जो मेरे चैनल के कम्युनिटी में दिया है, न्यूज़ दुनिया प्राइवेट लिमिटेड फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो करें, उस पर भी दिया है और मेरे सहारा निवेशक मोर्चा फेसबुक ग्रुप पर भी एड्रेस दिया, तो आप लोग देख सकते हैं और इस पीआईएल का हिस्सा बने, जिससे इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को, इस देश के 12 लाख एजेंट साथियों के साथ न्याय हो और उनकी लड़ाई को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पटल तक पहुंचाया जाए और एक बड़ा वर्ग जो आज प्रभावित है उसकी बात सम्मानित सुप्रीम कोर्ट तक रखी जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।